अगर आप बिहार डीएलएड का काउंसलिंग कर दिए हैं और फर्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि प्रथम चयन सूची जारी किया जाएगा और जो आप मनपसंद सरकारी कॉलेज का चयन किए थे अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो फिर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको आप अपना करके फिर से मनचाहा सरकारी कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आपको जारी कर दिया जाता है और आप जो मनपसंद कॉलेज चुने थे कि हमको यही कॉलेज 1 नंबर में 2 नंबर में मिलना चाहिए, लेकिन वो कॉलेज आपको नहीं दिया गया और आपको जो 10 नंबर में चुने थे वो कॉलेज मिल गया और काफी दूर हो गया है, या प्राइवेट कॉलेज आपको मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला जबकि आपका मार्क्स अच्छा था, तो आखिर वो कौन सा सर सेकेंड विधि हम अपनाएंगे ताकि हमको फिर से पुनः जो हम 1 नंबर में कॉलेज सेलेक्ट किए थे या 2 नंबर में किए थे वो कॉलेज मिल जाए। तो आज का यह वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज जो हम आपको जानकारी देंगे बहुत सारे स्टूडेंट को यह जानकारी पता नहीं होगा। तो आइए हम इस जानकारी को यहां से जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो भी नए चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन वीडियो मिलता है। तो समझिए, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग जो है काउंसलिंग कर भी लिए हैं डीएलएड का, ठीक है, और इसका जो अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा यानी कि तो आप देख सकते हैं 2 जुलाई को किया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर अगर काउंसलिंग के दौरान जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा या जारी किया जाएगा, अगर सर उसमें मनपसंद कॉलेज हमको नहीं मिला जो हम चयन किए थे 1 नंबर 2 नंबर पे दिए थे ताकि मेरा घर का नज़दीक में कॉलेज हो और कम खर्च में हम आसानी से डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन सर मेरा बहुत दूर फेंक दिया है और वहाँ पे हम नहीं जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सर एक ही नंबर जो हम डाले थे वही कॉलेज मिले। तो अब देखिए कि वो कौन सा आपको मेथड है जो कि अपनाना चाहिए। तो उस मेथड का नाम है साइड अप, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, अगर साइड अप करते हैं तभी आपको फिर से जो मनपसंद कॉलेज आपका चयन हुआ था वो आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो समझिए। सबसे पहले देखिए साइड अप का हम प्रोसेस आपको बताएंगे 2024 में आपको किस तरह से इसका प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो प्रथम चयन सूची है वो जो प्रकाशित किया जाएगा 2 जुलाई को, यानी कि 2 जुलाई आप लोग देखिएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ये जो है 2 जुलाई को ही पता चलेगा। और जो बच्चे काउंसलिंग नहीं किए हैं तो जल्दी से काउंसलिंग कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज 25 है, कल 26 है, 2 दिन आपके पास टाइम है, तो जल्दी से काउंसलिंग कर दीजिए। अन्यथा काउंसलिंग नहीं कीजिएगा तो फिर आपको कॉलेज कोई भी, चाहे सरकारी प्राइवेट कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर जब 2 तारीख को ये प्रकाशित होगा तो इसमें आप पहले चेक कीजिएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अगर आपका मनपसंद कॉलेज मिला होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जाके एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सर मेरा मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब देखिए आप जो है आपको करना पड़ेगा साइड अप, ठीक है, स्लाइड अप करना पड़ेगा। अब जो है ये साइड अप जो करेंगे उससे पहले क्या है ये समझिए। जैसे आपका प्रथम चयन सूची होगा 2 जुलाई को, तो आप नेक्स्ट दिन से आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि 3 से लेकर के 8 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अगर जिसका जिसका प्रथम चयन सूची में नाम आएगा तो वो 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख, यानी कि ये जुलाई का बात कर रहे हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसी बीच आपका, ठीक है, साइड अप का भी ऑप्शन रहेगा और इसी बीच आपका साइड अप करना है। और यही बहुत सारा बच्चा गलती करता है, ठीक है, और इस चीज को नहीं समझ पाता। जिस समय आप एडमिशन लीजिएगा ना उसी समय आपका साइड अप होगा, ठीक है, और इसी समय आप ये कीजिएगा ताकि आपका जो मनपसंद कॉलेज है वो आपको मिल सके। लेकिन इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, आइए हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर जब तक आप लोग वह प्रोसेस को नहीं समझिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि ये जो होगा किस तरह से होगा, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझिए, ठीक है। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे आप जो काउंसलिंग किए होंगे तो उसमें कॉलेज का चयन किए होंगे, ठीक है, तो कैसे किए होंगे, तो देखिए 1 नंबर मान लेते हैं कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में आप जैसे अपना नज़दीकी कॉलेज चुने होंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सपोज कि हमको फर्स्ट में ना हम चाहते हैं कि मधेपुरा का कॉलेज हमको मिले, ठीक है, तो हम यहाँ से मधेपुरा को सेलेक्ट किए थे, ठीक है, मधेपुरा सेलेक्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड नंबर में हम चाहते थे कि जो मेरा नज़दीक है ना वो सहरसा में एक कॉलेज है, ठीक है, वहाँ हमको मिल जाए, ठीक है, सहरसा में एक कॉलेज है वहाँ मिल जाए, जबकि सहरसा में नहीं है लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर
नंबर में हम सोचे थे, ठीक है, कि देखिए ये जो है ना मेरे घर के पास, मान लेते हैं कि ये जो मधेपुरा का कॉलेज है ये मेरे जस्ट घर के पास ही पड़ता, तो हमको जाने आने का भाड़ा का टेंशन भी नहीं रहता, रहने का भी टेंशन नहीं रहता। 1 नंबर में हम ये सेलेक्ट किए थे। 2 नंबर में थोड़ा सा 20 किलोमीटर उससे ज़्यादा पड़ता था तो हम सहरसा सेलेक्ट कर लिए। अब देखें कि नज़दीक में मेरा कौन सा कॉलेज है, तो उससे थोड़ा सा और दूर हमको पड़ रहा था, मान लेते हैं कि यहाँ पे खगड़िया पड़ रहा था, ठीक है, खगड़िया। सपोज आप मान के चलिए खगड़िया तो थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया, चलिए हम मान के चलते भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, ठीक है, हमको भागलपुर नज़दीक पड़ रहा था। इसी प्रकार आप 10 कॉलेज का चयन किए होंगे या 15 किए होंगे, या हो सकता है आपको ऑप्शन में क्या था कि आप 15 जो है गवर्नमेंट कॉलेज का चयन कर सकते हैं और 15 आप प्राइवेट कॉलेज का चयन कर सकते हैं, और आप लोग चयन कर भी लिए होंगे। लेकिन सर हम चाह रहे थे कि हमको फिक्स है, मेरा अच्छा मार्क्स आया था, हम चाह रहे थे या तो हमको मधेपुरा मिले या तो सहरसा मिले, अदर जगह नहीं मिले, क्योंकि मेरा मार्क्स भी अच्छा था और हम जो सर उम्मीद किए हुए थे कि हमको यही कॉलेज मिले। लेकिन गलती से सर हमको 10 नंबर का कॉलेज मिल गया है जो कि बहुत दूर है, तो सर फिर हम क्या करें। अब जो मेरा मेरिट लिस्ट आया है उसमें कह रहा है कि जाके आपको जो 10 नंबर में कॉलेज दिया गया है वहां जाके एडमिशन कराइए। तो क्या सर हमें एडमिशन कराना चाहिए या कुछ और प्रोसेस है जिसके द्वारा हम 1 नंबर का कॉलेज या 2 नंबर का कॉलेज ले सकते हैं? तो उसके लिए है साइड अप। देखिए जब आपका आ जाए ना और 10 नंबर का कॉलेज दे और जबकि आपको पसंद नहीं है यहाँ एडमिशन लेना, तो आप एडमिशन नहीं लीजिएगा। आप कर क्या कीजिएगा, तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं साइड अप कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये साइड अप कैसे कीजिएगा, तो वहाँ पे जो आप क्या कहते हैं अपना यहाँ से आप यूजर ID दे दीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ आप डालिएगा ना पासवर्ड से, तो आपका जो खुलेगा तो वहाँ पे साइड अप का ऑप्शन होगा, तो आप साइड अप कर दीजिएगा। साइड अप का मतलब हो गया अब आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें देखेगा कि अगर सीट खाली है इसमें, यानी कि ये मधेपुरा जो आप चाह रहे थे, तो फिर आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो समझिए। जब आप साइड अप कीजिएगा तो उससे पहले जो आपको ये जो 10 नंबर में कॉलेज दिया गया होगा वो कॉलेज में जा करके टोटल जैसे आप एडमिशन लेते हैं उस तरह से आप वहाँ पे सब कुछ करवा लीजिएगा। सब डॉक्यूमेंट चेक चाक होगा आपका, वहाँ पे सब जमा लेगा 2 कॉपी, ठीक है, या ओरिजिनल भी ले सकता है। और वहाँ पे जमानत राशि के तौर पे खास करके हम प्राइवेट कॉलेज का बात करते हैं 3000 रुपया लेगा। ये सब चीज़ करवा लीजिएगा, ठीक है, अन्यथा आपको दिक्कत होगा। अब कितना बच्चा क्या सोचेगा कि सर हम साइड अप कर देते हैं छोड़ देते हैं, वो सोचता है कि हम साइड अप कर देते हैं तो इसमें नहीं आया तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में अबे करेगा, नाम आएगा, उससे आपको मतलब नहीं है। लेकिन आपको कॉलेज में जाके पहले जमा करना पड़ेगा। जिस कॉलेज में आपका आया था पहला मेरिट लिस्ट में नाम, उस कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा और ये जमानत राशि जमा करना होगा, तब साइड अप कीजिएगा ना, तब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा। और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि आप क्या करते हैं आराम से साइड अप कर देते हैं, लेकिन उस कॉलेज में जो जिसमें आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज का नाम आया था वहाँ पे ना तो आप डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और ना तो जमानत राशि जमा करते हैं। वहाँ पे आपको 3000 रुपया वहाँ पे करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी नहीं लिया जाता है, अगर थोड़ा बहुत लेगा भी तो वहाँ पे जमा कर दीजिएगा, अगर बाद में उसमें नहीं होगा तो लौटा देगा। अब जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपको जो है इस कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, और लेने के बाद यानी कि चाहिए था आपको 1 नंबर का कॉलेज 2 नंबर का कॉलेज, लेकिन आपको मिल गया 10 नंबर में जो कॉलेज दिए थे वो कॉलेज आपको मिल गया। लेकिन अब आप चाहते हैं कि सर हमको ये चाहिए, तो सपोज आपको अभी अब जस्ट बताया कि पहले जाके इसमें आप एडमिशन ले लीजिएगा। जितना एडमिशन का प्रोसेस होता है ना सब आपको करना पड़ेगा। आप साइड अप भी कर दीजिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप ऑप्शन होगा साइड अप का, आप साइड अप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा और आपका पैसा भी दे देगा। अब वेट कीजिएगा। उसके बाद जैसे सेकेंड मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। अगर नाम आ गया और वहाँ पे सीट खाली था तब तो आपको मधेपुरा या सहरसा दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर सीट खाली होगा तब तो आपको मधेपुरा या सहरसा यही कॉलेज आपको चाहिए था तो पक्का मिल जाएगा। लेकिन अगर सीट खाली नहीं होगा तब सर क्या होगा, तब आपको जो 10 नंबर का कॉलेज मिला था वहीं पे जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको मिल गया तब तो फिर यहाँ पे जा करके उस सर के पास जाइएगा, ठीक है, वहाँ से आप जमानत राशि भी ले लीजिएगा, डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, और जो आपको मधेपुरा या सहरसा कॉलेज मिलेगा वहाँ पे जाके एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। अन्यथा आपको यह मिस्टेक नहीं करना है। तो साइड अप का आप मतलब समझ गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ऐसा समस्या आता है
देखिए हमको फिक्स है कि भाई हमको सब मधेपुरा या सहरसा ही चाहिए, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम उतना डिस्टेंस में जाके रूम लेकर के नहीं तैयारी कर सकते, हमारे पास उतना नहीं है, हमको यही 2 कॉलेज चाहिए जबकि नंबर भी अच्छा है, तो उस बच्चा के लिए जो है ना ये साइड अप बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अन्यथा आपका अगर कम मार्क्स है तब तो आपको जहाँ पे दिया गया वहाँ पे, लेकिन ये करने से कोई घाटा भी नहीं है, इसमें क्या नुकसान है। अगर मान लेते हैं हमको नहीं मिला तो एक बार साइड अप करने से क्या घाटा है इसमें, बताइए। कर देंगे, अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट में मेरा अगर अच्छा कॉलेज आ जाए उससे ऊपर वाला तब तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भाई जिसमें था उसी में एडमिशन ले लेंगे, तो इसमें बुराई क्या है। तो अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा मनपसंद कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो जरूर आप साइड अप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका था साइड अप का ऑप्शन प्रोसेस कि किस तरह से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा और इस प्रकार आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और सरकारी कॉलेज में हम आपको पहले बोले हैं कि नहीं लिया जाता है, इसमें तो ना के बराबर, अगर लेगा भी, ठीक है, सरकारी कॉलेज में भी जमानत राशि अगर कुछ लेगा तो वहां पे भी आप जमा कीजिएगा, बाद में आपको रिटर्न कर देगा। तो ये था फुल प्रोसेस। ये कब होगा, तो जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यानी कि जारी किया जाएगा, वहां पे आप पहले चेक कीजिएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, उसके बाद एडमिशन के दौरान ही आपको करना है। इधर एडमिशन होगा और एडमिशन में ही आपको भी एडमिशन करवाना होगा। जो बच्चे साइड अप कीजिएगा उसको भी जाके एडमिशन करवाना होगा, लेकिन आप जो है वहां पे साइड अप का ऑप्शन चुन दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे साइड अप का ऑप्शन नहीं चुनिएगा उसको तो फिक्स वही कॉलेज मिल गया, लेकिन जो एडमिशन कराने के दौरान साइड अप का भी ऑप्शन कर दिए हैं, तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में भी अगर अच्छा कॉलेज होता है, खाली रहेगा सीट, तब तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा, अन्यथा आपका उसी में जाके एडमिशन आपको कराना पड़ेगा। तो ये थी आपकी जानकारी, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटे होगा उसे दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन वीडियो और जॉब से जुड़ा हुआ वीडियो डालते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप अभी डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डीएलएड के दौरान आप कुछ कंपटीशन का भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमेशा कहते हैं आप एक चीज को लेकर के मत चलिए, आप डीएलएड के साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के आप कंपटीशन का भी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि बिहार में या अदर स्टेट में बहुत सारा बहाली आता है। बिहार पुलिस का बहाली आएगा, एसएससी का आता है, सेंट्रल में फिर एमटीएस होता है, एलडीसी का होता है, बहुत सारा वैकेंसी आते रहता है। तो जो कि आप टीचर भी बनिएगा तो आपको 40,000 वेतन मिलेगा, लेकिन आप इंटर के दौरान अगर 18 साल आपका पूरा हुआ है और आपका कंपटीशन का तैयारी अच्छा है, तो जो भी वैकेंसी अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पे भी जाइएगा तो उतना वेतन आपको मिलवे करेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कम समय में हम जॉब ले, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि टीचर का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको बस डीएलएड करने से ही आप टीचर बनिएगा, उसमें भी आपको पता है कि सर डीएलएड करने के बाद हमको सीटेट पास करना पड़ेगा, फिर बीपीएससी एग्जाम पास करना पड़ेगा, तब टीचर बनेंगे। इसीलिए आप दोनों रास्ता लेकर के चलिए। लेकिन बात है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी वैकेंसी निकला है इंटर लेवल पे, आखिर इंटर लेवल पे कौन सा वैकेंसी निकला है, या 10th लेवल पे या ऑनर्स लेवल पे। तो उसके लिए आपको अगर चाहते हैं कि सर हर एक प्रकार की वैकेंसी निकले तो उसकी जानकारी आपको मिले, तो आप यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वैकेंसी आता है तो इसका इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे।